दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल देख आप में पसरा मातम। 9 में से 7 एग्जिट पोल में भाजपा की दिल्ली में बन रही सरकार। आप नेता बौखलाए, बीजेपी प्रत्याशी पर किया हमला। आप विधायक अमानतुल्लाह खान और दिनेश मोहनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर मतदान समाप्त होने के बाद चैनल्स के एग्जिट पोल सामने आए और ये एग्जिट पोल जो सामने आए इनमें आपको बता दें कि 9 ऐसे अहम एग्जिट पोल थे जिनमें से 7 में बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती नजर आ रही है। बस क्या था, ये एग्जिट पोल देखते ही आम आदमी पार्टी में मातम पसर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो आंकड़े आए सामने, उससे ये बात भी सामने आई कि आम आदमी पार्टी के बड़े और वरिष्ठ नेता भी अपनी सीट हार सकते हैं। अब ऐसे में जो एग्जिट पोल है, उस एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी के हार और दिल्ली में बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। और इस दावे से बौखलाए आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने अब बीजेपी उम्मीदवार पर हमला कर दिया। पत्थरों से उनके ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन करने का भी मामला सामने आया और इस वजह से बैक टू बैक कई नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज की गई। इसी के साथ जो है ये पूरा मामला ऐसा देखने के लिए मिला जिससे ये बात सामने आई कि एग्जिट पोल में अपनी हार देकर आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बिखर भी गई है और बौखला भी गई है। इसे लेकर बीजेपी ने एक पोस्ट किया। पोस्ट करते हुए बीजेपी ने उस वीडियो को साझा किया जहां पर आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार के ऊपर जो है हमला कर रही है। इस वीडियो को साझा करते हुए बीजेपी लिखती है कि अपनी हार सामने देख आपदा के गुंडे बौखला गए हैं। संगम विहार से भाजपा के प्रत्याशी के कार्यालय पर अरविंद केजरीवाल का गुंडा, वहां से प्रत्याशी दिनेश मोहनिया ने अपने गुंडों के साथ ईंट और पत्थर से हमला किया, जान से मारने की धमकी दी। इस हमले में भाजपा के कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। तो ये उन्होंने जो है पोस्ट करके लिखा। उन्होंने ये भी लिखा कि अभी 2 दिन पहले ही इस गुंडे प्रत्याशी ने भाजपा कार्यालय के सामने खड़े होकर महिला को भद्दे इशारा किया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ था और आज फिर से गुंडागर्दी। आपको बता दें कि मोहनिया के ऊपर एक महिला को, जो अपनी कार्यकर्ता हैं, उनको कार्यालय के बाहर खड़े होकर फ्लाइंग किस करने का जो है आरोप लगा था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था और अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। अब ऐसे में बौखलाहट का कारण क्या है, हम आपको बताते हैं बौखलाहट का कारण क्या है। दिल्ली के जो एग्जिट पोल सामने आया, यानी मैट्रिक्स का जो है ओपिनियन पोल है, जेवीसी का ओपिनियन पोल है, चाणक्य स्ट्रैटेजिस्ट का जो है ओपिनियन पोल है, पीपल्स प्लस का है, पीपल्स इनसाइट का है, पोल डायरी, पी मार्क, पी प्रिसाइड और माइंड ब्रीक, ये सारे जो ओपिनियंस आप कह सकते हैं इनके द्वारा जो एग्जिट पोल दिए गए हैं। इन एग्जिट पोल में बीजेपी का जड़ा आंकड़ा देखिए, 70 विधानसभा की सीट है, 36 पे बहुमत का आंकड़ा है। और ऐसे में अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो मेट्राइज तो सीधे सीधे बीजेपी की सरकार बना रही है, क्योंकि मेट्राइज ने बीजेपी को दिया है 35 से 40 का आंकड़ा, यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को ऐसे ही इस एग्जिट पोल में मिल चुका है। अब जेवीसी की बात करें तो उन्होंने 39 से 45 का जो आंकड़ा दिया है, यानी यहां पर भी बीजेपी की सरकार बन रही है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज में 39 to 44, यानी यहां पर भी बहुमत का आंकड़ा पार है और बीजेपी सरकार बना रही है। पीपल्स प्लस में तो 51 से 60 का आंकड़ा है, यानी बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएगी और ये अब तक की सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखने के लिए मिलेगी। पीपल्स इनसाइट में भी 40 से 44 का आंकड़ा देखने के लिए मिल रहा है। पोल डायरी में भी 42 से 50 का आंकड़ा देखने के लिए मिल रहा है। पी मार्क में भी 39 से 49 का आंकड़ा देखने के लिए मिल रहा है। यानी साफ तौर पर ये जो 9 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं पोल्स है, जहां पर एग्जिट पोल्स देखने के लिए मिलता है, जो एग्जिट पोल जारी करते हैं, 7 का हमने आपको आंकड़ा बताया है जहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। जो मेजॉरिटी का आंकड़ा है 36, उसे आराम से क्रॉस करती हुई नजर आ रही है, यानी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी में से लेकर बेहद ज्यादा बौखलाहट है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक दिन पहले भी जो ओखला के आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक उम्मीदवार हैं अमानतुल्लाह खान, उनके लिए पुलिस ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज किया था। आप नेता पर 3 फरवरी को ही 2025 की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद अपने विधानसभा क्षेत्र में कैंपेन करने का आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने अपने 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ देर रात चुनाव प्रचार करते हुए निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन किया और इसके मुताबिक मतदान की तारीख से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त हो जाती है।
यानी साफ तौर पर दिल्ली में 3 फरवरी की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लगा था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत 3 फरवरी शाम 6 बजे से मतदान समाप्त होने तक किसी भी व्यक्ति या किसी भी पार्टी को दिल्ली में सार्वजनिक बैठक चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी इसका उल्लंघन किया क्योंकि हार जो है दिख रही थी और इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ था। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी का हाल ऐसा ही है। अब जो एग्जिट पोल हमने बताया तो ये जो अगर आप देखेंगे तो ये एग्जिट पोल साफ तौर पर जो है आए और एग्जिट पोल के आते ही इनके अंदर बौखलाहट देखने के लिए मिली। एग्जिट पोल आते ही इनके अंदर जो है साफ तौर पर जो आप कह सकते हैं कि एक डर देखने के लिए मिला, जिसे लेकर सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण यह है कि आम लोगों की जो आवाज है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज्यादा आता है। जितना मैंने आज पूरे क्षेत्र में अपने देखा, पूरे एरिया में मैं घूमा, जो लोगों का एक्सप्रेशन था, कोई विक्ट्री का साइन बना रहा था, कोई थम्स अप दिखा रहा था, कोई अपनी गाड़ी रोक के उतर के मुझे कह रहा था कि हमने आपको वोट दिया है, आपकी सरकार बन गई, इस बार फिर से आप आ गई। इस तरीके का जो माहौल है, मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो है गलत साबित। तो जैसा कि आपने सुना कि सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि 2013, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया था, 2020 में भी हमारी सीट कम दिखाई गई थी, 2025 के एग्जिट पोल में भी हमारी सीट जो है कम दिखाई जा रही है, लेकिन हम जो है जीतेंगे, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी। तो वहीं इस मामले को लेकर यानी एग्जिट पोल को लेकर जो इनकी हताशा है वो दिख रही है और इस मामले पर अनुराग ढांडा का भी बयान है जो कि आम आदमी पार्टी के ही नेता है। क्या कह रहे हैं वो, सर सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि कई सारे एग्जिट पोल आए हैं, सबने अपने अपने नंबर दिए हैं, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंस देखें तो एग्जिट पोल्स के साथ बहुत अच्छी बनती नहीं है हमारी। एग्जिट पोल कुछ दिखाते हैं और एग्जैक्ट पोल कुछ होता है। तो एग्जिट पोल ने तो 2013 में हमको 8 बताया था, हमारे 28 आए थे। 2015 में 40-45 बता रहे थे, हमारे 67 आए थे। 2020 में 40-45 बता रहे थे, हमारे 62 आए। 2022 में पंजाब के अंदर 55-57 बताते थे, हमारे 92 आए। तो एग्जिट पोल मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के वोटर को सही तरीके से रीड कर नहीं पाता है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। जितना भी एग्जिट पोल दिखा रहे हो उसमें 20-30 सीट जोड़ लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ, एक बहुत अच्छे नंबर के साथ सरकार बनाने जा रही है और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने बहुत अच्छा मतदान किया है, बहुत अच्छे नंबर में मतदान किया है। दिल्ली की महिलाओं ने अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग की है, आम आदमी पार्टी को पूरा सहयोग किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि कंफर्टेबल मेजोरिटी, एक अच्छा नंबर आम आदमी पार्टी का आने वाला है। एग्जिट पोल पे मत जाइए, एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए। देखिए, बेचारे 27 साल से सरकार से बाहर हैं, तो 2-3 दिन तो कम से कम सरकार में रहने दीजिए, सपने देखने दीजिए, खुश होने दीजिए। 2 दिन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी रह लेगी सपनों में, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल जी को ही बनना है, सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बननी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गुंडागर्दी, जिस तरीके की गाली गलौच इस चुनाव के अंदर की है, जैसे एजेंसियों का सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो उसके खिलाफ इस बार मतदान करने के लिए लोग निकले हैं और लोगों ने जो अन्याय और अत्याचार अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बीजेपी की सरकार ने किया है, उसका जवाब लोगों ने वोट के जरिए इस बार दिया है। ये बाहर तो गुंडागर्दी कर सकते हैं, बाहर तो दबा सकते हैं हमारे वोटर को, लेकिन अंदर मशीन पर जब वो वोट डाल के आया तो सारा गुस्सा लोगों ने मशीन के अंदर निकाला। तो जैसे कि आपने उनको सुना, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे जो एग्जैक्ट पोल हैं वो एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग हो गए, जमीनी हकीकत से एग्जिट पोल का कोई लेना देना नहीं है। तो इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़ जो है उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका कक्कड़, जरा एक बार सुनिए।
देखिए, चाहे 2013 हो, चाहे 2015 हो, चाहे 2020 हो, कभी भी आम आदमी पार्टी को लेकर एग्जिट पोल सही नहीं निकले। हर बार आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई एंड दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। एग्जिट पोल तो चाहे आप महाराष्ट्र के देख लें, चाहे हरियाणा के देख लें, चाहे लोकसभा के देख लें, सारे ही गलत निकले थे और ये भी निश्चित तौर से गलत निकलेगा। देखिए, एग्जिट पोल तो हम और ऐसे एग्जिट पोल भी आ रहे हैं जो हमें बढ़त दिखाते हैं, पर मैं सबको कहूंगी 8 तारीख का इंतजार करें। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से एक बार बहुमत लेकर आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत लेकर आ रहे हैं। 8 तारीख को आपको देखने को मिलेगा कि पूरी जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। भगवान का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी पे जिस तरह पहले बना हुआ है, इस बार भी बनेगा और प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। जैसे कि आपने प्रियंका कक्कड़ को सुना, तो एक बार सोमनाथ भारती को भी सुन लीजिए। सोमनाथ भारती को लेकर कई सारे वीडियो सामने आए थे जहां पर जनता उन्हें खदेड़ रही है, लेकिन सोमनाथ भारती तो यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है सोमनाथ भारती का। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से इलेक्शन खत्म हो गया है, एग्जिट पोल जो है बीजेपी को दिखाया जा रहा है। देखिए, एग्जिट पोल्स क्या होता है, कैसे होता है, कितने की विश्वसनीयता है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि पिछली बार कुछ चैनलों ने जो दे दिया था कि भाजपा 62 सीट, आम आदमी पार्टी 8 सीट, उससे एग्जैक्ट उल्टा हुआ था। तो एग्जिट पोल्स अभी भी जो आ रहे हैं, कई सारे एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि जी आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, भाजपा विपक्ष है, और कई दिखा रहे हैं कि जी भाजपा सरकार बना रही है, आम आदमी पार्टी विपक्ष है, कांग्रेस तो जीरो है। जो कॉमन सब में है वो है कांग्रेस जीरो। मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पे ही था। ग्राउंड के रियलिटी के अनुसार आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, और कोई बड़ी बात नहीं अगर पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दे। अच्छा, तो इसलिए हम सब वेट करें। 8 होने ज्यादा दिन नहीं है, 2 दिन का समय है बीच में। तो हम सब लोग निश्चिंत रहें कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 4थी बार सरकार बनाएगी और दिल्ली के किए गए सारे वादों को पूरा करेगी। तो जैसा कि आपने सोमनाथ भारती को भी सुना, तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।